तो इन दोनों ही रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग में साइन 7π/3। तो मान लिया अपने को साइन 7π/3 का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो इसको अक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्जन के लिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपने क्या करेंगे, पाई के जितने मल्टीपल्स हो सके इसमें से अलग कर देंगे। तो पाई के मल्टीपल्स अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ऐसा पता करेंगे कि 3 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 7 का, है ना। यानी 7 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अपने को दिख रहा है एक तो 6 होता है और एक 9 होता है। उनमें से भी अपने को वो वाला देखना है जो ज़्यादा पास में होगा। तो 6 और 9 में से 6 ज़्यादा पास है, तो अपने क्या करेंगे, इस 7π/3 के टुकड़े कर देंगे, यानी कि इसको इंटीग्रल मल्टीपल यानी 6π + π इस तरीके से तोड़ दिया हमने, डिवाइडेड बाई 3। तो अपने को करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऊपर वाले के नियरेस्ट ढूंढना है। ठीक है, तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल 7 के पास 6 है, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, फिर हमने इसको अलग अलग किया, साइन 6π/3 + π/3। ठीक है, फिर अब ये जो पार्ट बना फर्स्ट वाला 6π/3, ये तो बन गया 2π। तो अपने पास ओवरऑल बन गया साइन 2π + π/3। अब देखो, अब ये वही वाला फॉर्मेट बन गया जो हमने रूल नंबर 1 में देखा था। तो अब उस फॉर्मेट की हेल्प से हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो वही रहेगा, तो यानी साइन का साइन रहेगा। फिर थीटा आ जाएगा, थीटा का काम यहाँ पे π/3 कर रहा है। फिर क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये तो 0 डिग्री वाली लाइन पे होगा 2π, उससे π/3 एंटी क्लॉकवाइज में और जाना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन π/3 का वैल्यू सबको याद है, साइन π/3 का वैल्यू टेबल में आपको बताया था, साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सारे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बता देता हूँ कि ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि पाई के मल्टीपल अलग कर लें। ठीक है, तो यानी बहुत कम केसेस होंगे जिसमें रूल नंबर 2 यूज़ होगा, रूल नंबर 1 बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। ठीक है, हालांकि इन्हीं क्वेश्चंस को अपने रूल नंबर 2 से भी कर सकते हैं, बट वो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। मैं एक आध केस करके दिखा दूंगा, बट फिर भी ज़्यादातर हम रूल नंबर 1 ही फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे cos 19π/6 लिखा है, तो अपने क्या करेंगे, 19π/6 में 6 का 19 के आसपास का मल्टीपल देखा तो 18 होता है, तो इसको ब्रेक कर दिया, 18π + π/6। तो कितना बनेगा अपने पास बचेगा cos 3π प्लस ये सेकंड पार्ट कितना बचा, π/6 ये बचा। फिर ये पाई का मल्टीपल है तो cos का cos रहेगा, फिर π/6 आ जाएगा इसके साथ एज इट इज़। उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे, 3π कहाँ पे आता है, 3π आता है यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, 3π इस वाली लाइन पे आता है। फिर 3π से π/6 आ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज में π/6 चले तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, अच्छा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos π/6 यानी 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया -√3/2। ये हमारा आंसर हो गया। और देख लेते हैं, मान लिया सी पार्ट 21π/6, तो अब फटाफट से कर सकते हैं अपने 21π/6 को 4 का नियरेस्ट मल्टीपल 21 के पास 20 होता है, तो 20π + π/4, तो ये बचेगा साइन, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करो, 5π + π/4, और 5π कहाँ पे आता है, 5π भी यहीं पे आता है जिस लाइन पे 3π आता है। फिर उससे प्लस π/4 एंटी क्लॉकवाइज में थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/4, इसका वैल्यू आ जाएगा -1/√2। ठीक है, जो टेबल याद किया था वो टेबल की हेल्प से वैल्यूज रख सकते हैं। फिर cos 749π/3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब भी अपने को 3 से डिविजिबिलिटी देखनी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया मेरे को 749 से देखना है कि 3 डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, जिस भी नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है
उसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। यानी अपने पास सम ऑफ डिजिट कितना आया, 20 आ गया यहाँ से। तो अब 3 को 20 से अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 18, और रिमाइंडर बचेगा 2। तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो उतना ही रिमाइंडर 749 को 3 से डिवाइड करने पे बचेगा। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 ही बचने वाला है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं 749 को डिवाइड करूँ 3 से तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 749 के आसपास का नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, एक तो 750 होगा और एक 747 होगा। ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो मुझे कौन सा नंबर चाहिए जो ज़्यादा पास हो, तो ज़्यादा पास कौन सा है, 750। तो मैं 749 की जगह लिखूँगा 750 पाए, और बनाना तो अपने को 749 ही है, तो इसमें से एक पाए घटाना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको डिवाइड करूँगा तो ये 250 बचेगा, क्लियरली मेरे को दिख रहा है। तो बन जाएगा cos 250 पाए माइनस पाए बाय 3। और 250 इवन नंबर होता है, अगर 250 इवन नंबर है तो फिर ये लाइन नंबर OA डैश पे आ जाएगा, OA पे आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री वाली लाइन पे। फिर उसमें से पाई बाई 3 माइनस का है, मतलब कि क्लॉकवाइज चलना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सीधा सीधा कॉस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। फिर ई पार्ट, एक आध पार्ट और देख लेते हैं, बाकी मेरे ख्याल से आप कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, नेगेटिव वाला देख लेते हैं। ये ई पार्ट एंड एफ पार्ट आप अपने आप ट्राई मारो, मैं जी पार्ट कर रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, कॉट -22 पाई बाय 3, कॉट -22 पाई बाय 3। ठीक है, अच्छा 3 के आसपास 23 का मल्टीपल 22 के आसपास कौन सा होता है, 21। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट -21 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस कॉट, इसको डिवाइड किया तो बचेगा -7 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब -7 पाई भी कौन सी लाइन पे आता है, OA डैश लाइन पे ही आता है ना। तो यानी कि -7 पाई भी कौन सी लाइन पे आएगा, इस 3 पाई वाली लाइन पे ही आ जाएगा, यहीं पे आएगा। अच्छा, उसके आगे क्या चलना है, -पाई बाय 3, यानी कि क्लॉकवाइज में चलना है पाई बाय 3। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड में पहुंचे। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, एक सेकंड, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस नहीं है। ठीक है, अच्छा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कोट पाई बाई 3, ये आ गया। ठीक है, और कोट पाई बाई 3 कितना होता है, कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री 1030 डिग्री के बराबर होता है, यानी 1/√3 इसका वैल्यू होता है। ये आपको याद कराया था मैंने, 1/√3 1√3 ऐसे करके बताया था। ठीक है, फिर एक और पार्ट कर लेते हैं, नहीं ई पार्ट नहीं था ये, सॉरी, ये वाला था जी पार्ट, और अभी हम कर रहे हैं एच पार्ट। ठीक है, तो tan ऑफ -20 पाई बाई 3, फिर 20 के आसपास 3 का मल्टीपल कौन होता है, 21 होता है, तो इसको लिखेंगे tan -21 पाई, फिर इसको 20 बनाना है तो इसमें प्लस पाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, इक्वल टू tan -7 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि -7 पाई फिर से यहीं पे आ गया, फिर प्लस पाई बाई 3 कर रहे हैं, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पाई बाई 3 आ जाएगा ये, और tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, √3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और सवाल है, चलो एक आध सवाल और कर देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। मैं tan -221 पाई बाई 3 का कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने बोला था 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, बड़ा नंबर आ जाए तो फिर सम ऑफ डिजिट्स कर लो। 2 + 2 + 1 किया तो कितना आया, 5, रिमाइंडर बचेगा 3 से डिवाइड करने पे 2, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 221 में अगर मैं एक जोड़ दूँ तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 222 डिविजिबल है, तो इसके आसपास 222 पाई लिखा, फिर उसमें क्या जोड़ूँ कि -221 बने, तो मुझे प्लस का पाई जोड़ना पड़ेगा इसमें, डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना बनेगा, डिवाइड करना ज़रा 3 से, तो 3 7 जा 21, फिर 12, तो 3 4 जा
तो -74 पाई प्लस पाई बाई 3 ये बन गया। और ये -74 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो यानी कौन सी लाइन पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा -74 पाई। तो इससे प्लस पाई बाई 3 ऊपर चले गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आएगा प्लस का 10 पाई बाई 3, यानी कि 10 60 डिग्री विच इज़ √3। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से इनफ प्रैक्टिस हो गई है। अब आप बाकी के ये बचे हुए 3 पार्ट, ये वाला और ये वाला अपने आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू अनदर। ठीक है, तो अगर अपने को कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे अगर किसी ने हमें साइन थीटा का वैल्यू दे दिया और बोला कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, या टेन थीटा का वैल्यू निकालो, या सीकेंड थीटा का वैल्यू निकालो, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो होता है कि अपने फॉर्मूला याद रखें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ होती हैं, पीछे जो पढ़ाई थी मैंने, उन आइडेंटिटीज़ को याद रखें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से निकाल लें, एक तरीका तो ये है। और जो दूसरा इजी और शॉर्टकट तरीका है उसको मैं बोलता हूँ राइट ट्राइंगल मेथड। ठीक है, तो ये जो राइट ट्राइंगल मेथड है इसकी हेल्प से बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे हम। तो मैक्सिमम जगह पे मैं ये बोलता हूँ कि अब यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये दो तरीके से लगता है। अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का या फिर नेगेटिव वैल्यू दिया हो, तो दोनों केसेस में हमें अलग अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिजिक्स में तो जनरली पॉजिटिव वैल्यू दिया जाता है, फिर भी मैं दोनों केसेस लेके चलूँगा। केस 1, ठीक है, इफ पॉजिटिव वैल्यू इज गिवन। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन वी अज्यूम थीटा टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, तो अपने थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट का अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। तो फिजिक्स में तो ज़्यादातर यही वाली बात यूज़ करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम मान लेते हैं कि थीटा जनरली 0 से 90 डिग्री के बीच में, अक्यूट ही मान लेंगे ज़्यादातर केसेस में। तो फिजिक्स में तो अक्यूट ही मान के चलेंगे मोस्टली। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, एक बार मतलब समझा देता हूँ। मान लिया मेरे पास किसी ने बोला, क्वेश्चन नंबर 1, किसी ने बोला इफ़ साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है, ऐसा बोल दिया, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थीटा को अज्यूम कर रहा हूँ, क्या अज्यूम कर लिया कि बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अज्यूम अक्यूट कर देते हैं आपने, अक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच में, ऐसा मान के चल रहा है। तो हमने क्या बोला, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है यहाँ पे हमेशा। ये राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ है, उसके किसी भी एक एंगल को, ये जो एंगल दिया हुआ है वो मान लो, यानी कि मान लिया मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, और थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ वाली एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये वाला फॉर्मूला याद होगा, आपको सिखाया था मैंने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो परपेंडिकुलर की जगह 3 लिखा है तो इसका वैल्यू सीधा सीधा 3 मान लो, और अगर हाइपोटेन्यूस की जगह 5 लिखा है तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू सीधा सीधा 5 मान लो। तो यहाँ से बेस आप यूजिंग पाइथागोरस निकाल सकते हो। बेस का वैल्यू आएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये अपने आप 4 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, तो ये बेस का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब किसी ने बोला बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो अगर मैंने थीटा अज्यूम किया तो फिर अज्यूम कर लिया कि वो अक्यूट है। ठीक है, अगर मैंने थीटा अज्यूम किया हुआ है कि वो अक्यूट है तो फिर मुझे और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू डालना शुरू कर दूंगा। कैसे, मान लिया फॉर एग्जांपल
मुझे कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से बेस और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू डालूंगा 4/5, तो मेरा आंसर आएगा 4/5। ठीक है। किसी ने बोला कॉसेक थीटा बताओ, तो कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, सीधा सीधा 5/3 लिख दो। किसी ने बोला सीकेंड थीटा बताओ, सीकेंड थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, वो सीधा सीधा 5/4 हो जाएगा। किसी ने बोला टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो टेन थीटा हो जाएगा 3/4। ठीक है। किसी ने बोला कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाए 4/3, खत्म। तो सारों का वैल्यू ही अपने पॉजिटिव निकाल लेंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव सारों का वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि थीटा जो है वो अक्यूट है। ठीक है। एक ऐसा सिनेरियो बनता है कि थीटा अक्यूट ना हो और साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो भी ये वाली बात पॉसिबल थी। ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है। बट फिजिक्स में हम वो नहीं लगाएंगे। ठीक है। वैसे ही आप मान लो कि आपको एक और सवाल दिया यहाँ पे, मान लिया किसी ने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा क्या है, थीटा π/2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है। π/2 से पाई के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा यहाँ कहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि ये वाले लाइन π/2 वाली होती है, ये पाई होती है। इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये बता दिया आपको किसी ने। तो और पूछा क्या आपसे, पूछा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है। मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया होता है, तो मान लिया परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो बेस का वैल्यू 4 आ जाएगा अपने बस। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो अगर किसी ने बोला कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा का वैल्यू पक्का नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नॉर्मली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा का जनरली वैल्यू। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5, तो यहाँ से नॉर्मली वैल्यू निकाल लिया 4/5। अब अपनी तरफ से इसके आगे एक माइनस लगा देंगे। ठीक है। तो ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस यहाँ से आया कि थीटा उसने बता दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो कॉस थीटा का वैल्यू पक्का नेगेटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के अपने आप अपनी तरफ से एक माइनस लगा दिया। ठीक है। ये वाली बात कहाँ से आई, थीटा के क्वाड्रेंट से पता चली हमें क्या माइनस लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब कॉसेक थीटा का वैल्यू सीधा निकाल सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा सीधा सीधा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसको तो कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये तो 5/3 हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉस थीटा आ जाए तो सीकेंड थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये अपने आप -5/4 हो जाएगा, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है और बेस यहाँ पे 4 है। तो फिर से देखा थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये जो थीटा है ये अगेन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो अपनी तरफ से एक माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू -3/4 हो जाएगा। ठीक है। और कॉट थीटा क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है तो अपने वो -4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेम ही चीज़ थी, साइन थीटा का वैल्यू वहाँ पे भी 3/5 था और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी 3/5 है, बट दोनों ही केसेस में कॉस थीटा, सेकंड थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू अलग अलग आया है। यहाँ पे तो चारों का वैल्यू नेगेटिव है और पीछे वाले केस में पॉजिटिव आया था। क्यों, क्योंकि पीछे वाले केस में हमने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिया था और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये पता है अपने को। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ देखो साइन पॉजिटिव आया और कॉसेक पॉजिटिव आया, बाकी चारों का वैल्यू नेगेटिव आया। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है
कि थीटा इस क्वाड्रेंट में है, फिर तो आप सोचो ये वाली बात कि साइन प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप हमेशा ही थीटा को अक्यूट मान के चलो, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एज्यूम करके चलो, तो उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सबका वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है, तो वहां पे प्लस माइनस की चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर टाइप 2, केस 2। ठीक है, मैंने बोला था 2 केसेस बताऊंगा, तो दूसरे केस में ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ही नेगेटिव दे दिया जाए। इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि मान लिया किसी ने बोला, क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया किसी ने बोला इफ कॉस थीटा बराबर -12/13, ठीक है, किसने बोल दिया, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और क्या है आपको बता दिया, गिवन थीटा, अब थीटा कहाँ है ये आपको बोल के बता दिया कि थीटा जो है वो पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, यानी उसने बता दिया कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई से 3π/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पाई होता है और यहाँ 3π/2 होता है, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा दे दिया। तो अपने को सीधा सीधा पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस सीकेंड नेगेटिव होता है, साइन कोसेक नेगेटिव होता है, मतलब हमें टेन और कॉट को पॉजिटिव लगाना है, बाकी सबको नेगेटिव रखना है, तो बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ये वाला ट्राइंगल मेथड लग जाएगा यहाँ पे, फटाफट से ट्राइंगल बना दिया। थीटा हमने इसको एज्यूम कर लिया, कॉस थीटा है तो ये 12, ये 13। एक बार के लिए इस माइनस को भूल जाओ, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दो। ठीक है, अच्छा, तो अब ये वाला अपने आप पाइथागोरस से निकालोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। पाइथागोरस की हेल्प से आप निकाल लेना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो अपने आप √25 आएगा ये, यानी कि 5। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या बोला, हमें ये पता है कि टेन थीटा कॉट थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा नेगेटिव होगा, कॉसेक थीटा नेगेटिव होगा, सीकेंड थीटा नेगेटिव होगा, तो ये तीनों तो नेगेटिव होंगे और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इनका वैल्यू तो सीधा सीधा रख देते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5/12, और कॉट थीटा का 12/5, ये तो पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा 5/13, और इसके आगे एक माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे, क्योंकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी -13/5, सीकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि -13/12। दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थीटा का क्वाड्रेंट बहुत मायने रखता है। अच्छा, और इस तरह के केस में अगर आपको थीटा का क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया गया है तो फिर आप बता नहीं सकते हो, मतलब फिर तो आप ये नहीं बता सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, क्योंकि बाई चांस अगर थीटा इस क्वाड्रेंट में है तो थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, लेकिन कॉस थीटा और नेगेटिव कहाँ होता है, आप सोचो, कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है या थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये नेगेटिव वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, तो आप सोचो कि थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा या थर्ड का होगा पक्का। ठीक है, तो अब सोचो कि सेकंड और थर्ड में से साइन का वैल्यू सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा किधर है। तो जब तक हमें ये नहीं बताया जाता कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, हम ये भी नहीं बता सकते कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमें स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला केस भी आपको समझ में आ गया है। बट फिजिक्स में अगर साइन थीटा का वैल्यू 2/3 लिखा है तो फिर आप सीधा सीधा ज्यूम कर लो कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, और सीधा सीधा बिना माइनस प्लस की चिंता किए राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जितने भी फॉर्मूला है वो वाले यूज करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अच्छा, और वैसे ही कंप्लीशन के लिए बताता हूँ, ऑल्टरनेट मेथड होता है, वैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
जैसे किसी ने बोला साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो कोई बोले कॉस थीटा बताओ कितना है, तो मैं कैसे निकालूँ? तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे को पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू डालूँ तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी 1/4 बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 - 1/4 यानी 3/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो 2 आएंगे प्लस माइनस √3/2, क्योंकि आपको बार बार सिखाया गया है जब भी स्क्वायर रूट लो, जैसे मान लिया किसी ने बोला x² बराबर 4 लिखा है तो x का वैल्यू क्या आएगा 2, गलत हो गया, बहुत सारे बच्चे 2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखना बेटा, +-2 यानी कि +2 और -2, मतलब x की जगह पे अगर मैं +2 डालूं तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, -2 डालूं तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों ही आंसर इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है कि इसके 2 आंसर होंगे प्लस और -2। सिमिलरली यहाँ पे भी cos थीटा का वैल्यू अगर मैं +√3 डाल दूँ तब भी स्क्वायर होके 3/4 ही आएगा, -√3 डाल दूँ तब भी स्क्वायर होके 3/4 ही आएगा। इसका मतलब दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। बट अगर फिजिक्स में पूछा गया ये तो आप सीधा सीधा cos थीटा बराबर √3/2 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैथ्स वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिक्स में ऐसा कर सकते हो आप। अच्छा, क्योंकि फिजिक्स में जनरली थीटा 0 से 90 के बीच में ही होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी आपका आएगा तो आप यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अगर किसी ने बोला जैसे tan थीटा का वैल्यू मान लिया किसी ने बोला 1/√3 है, तो किसी ने बोला फाइंड सेकेंड थीटा, ठीक है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, इस फॉर्मूला को यूज़ किया तो tan थीटा का वैल्यू डाल दिया तो स्क्वायर ही होके 1/3 हो गया बराबर sec² थीटा, एलसीएम लिया तो ये 4/3 आ गया बराबर sec² थीटा। तो यहाँ से सेकेंड थीटा कितना आ जाएगा +-2/√3। तो फिर से मैंने बोला अगर फिजिक्स में बात चल रही है तो आप प्लस माइनस मत लगाओ, चलेगा, सीधा सीधा 2/√3 लिख दो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पर इसमें ज़्यादा मेहनत लगी, देखो इतना फॉर्मूला लगाया, वैल्यू डाली, है ना। लेकिन अगर ट्राइंगल वाला मेथड यूज़ करते तो इतनी मेहनत लगती नहीं। ट्राइंगल वाले मेथड में तो फटाफट थीटा लिखा 1√3 और ये कितना आ जाएगा 3 + 1√4 यानी 2। अब किसी ने बोला सेकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सीधा सीधा 2/√3, इतना जल्दी जल्दी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी करना सिखाता हूँ आपको। जैसे किसी ने बोला साइन अल्फा का वैल्यू 3/4 है, 3/5 है, तो मान लिया किसी ने बोला साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 है, तो फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, अल्फा बनाओ, ये 90 डिग्री हो गया, 3/5 तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो cos थीटा का वैल्यू 4/5 फटाफट लिखो, और सेकेंड थीटा का वैल्यू 5/4, cosec थीटा का वैल्यू 5/3, tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, cot थीटा का वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल 4/3। ये देखो फटाफट से सारे आंसर लिख दिए। फिजिक्स में तो प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, क्वाड्रेंट ना भी दिया हो तो हम 90 डिग्री से छोटा यानी 0 से 90 के बीच में मान के चलेंगे थीटा को, ठीक है। इस तरीके से मान लिया एक और क्वेश्चन दे दिया किसी ने, cos बीटा का वैल्यू 12/13, तो फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ये मान लिया बीटा मान लेते हैं इस बार, तो मान लिया ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ वाली साइड बेस, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो यहाँ पे 5 ही आएगा पक्का। ये ट्रिपलेट याद रखने बेटा, कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा वाला होता है हमेशा। अच्छा 12, 5, 13 हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा वाला होता है, इस तरीके से, ठीक है। 6, 8, 10 इस तरीके से, तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं कुछ बहुत ही कॉमन से, ये तो आपको याद रखने ही चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है याद रखोगे तो। अच्छा फिर किसी ने बोला क्या निकालना है साइन बीटा और tan बीटा निकालना है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। साइन बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13। फिर किसी ने बोला tan बीटा निकालो, तो tan बीटा हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, यहाँ पे दिख रहा है अपने को थीटा के सामने वाला, बेस हो गया 12, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं
कि बीटा जो है वो अक्यूट है, अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि सवाल कहाँ पूछा गया है, फिजिक्स में पूछा गया है, इन फिजिक्स, ऐसा मान सकते हैं अपने। ठीक है, आई होप आपको ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया। चलिए अब शुरू होती हैं थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। तो ये टिपिकल मैथमेटिक्स में घुसने वाले हैं हम, ठीक है, बट बहुत ही सिंपल है, ऐसा मत सोचना कि डिफ़िकल्ट है। जिस तरह से बताऊंगा वैसे वैसे करते रहोगे तो आपको सारी कहानी याद हो जाएगी। इसमें से अपने को सिर्फ ये जो 4 फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। अपने को सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3। अगर ये दोनों याद हो गए तो इसके बाद आगे जितने भी फॉर्मूला आएंगे ना वो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला रटना है, देखना क्या लिखा हुआ है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला इनके नाम है। सम एंड डिफरेंस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, 2 एंगल्स का सम और 2 एंगल्स का डिफरेंस यूज किया गया, ठीक है, इसलिए। अच्छा, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी अगर लिखा है तो उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने बोला साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ये लिख सकता हूँ। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो रट लो इस बात को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी पहले आएगा, कॉस ए साइन बी हमेशा बाद में आएगा। देखो फर्स्ट फॉर्मूला में भी और सेकंड फॉर्मूला में भी देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर ए माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर ए प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इन 2 फॉर्मूला को याद हो गए हमें। अगर पहला याद हो गया तो दूसरा भी याद हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस ये याद रखना इनकी पोजीशन कि साइन ए कॉस बी पहले आएगा और कॉस ए साइन बी बाद में आएगा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला है तो साइन पहले आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी साइन का फॉर्मूला है तो साइन पहले आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो प्लस माइनस, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा, फिर थर्ड फॉर्मूला याद करना है अपने को। थर्ड फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी। तो इसमें देखना दोनों कोस वाली टर्म्स एक साइड आ गई, दोनों साइन वाली एक साइड। बस एक चीज़ है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आएगा, बाकी सारी चीज़ें दोनों फॉर्मूला में सेम है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस, कॉस ए माइनस बी है तो फिर प्लस आ जाएगा, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस ये याद रखना है, कॉस वाले फॉर्मूला में कॉस ए कॉस बी पहले आता है, साइन ए साइन बी बाद में आता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। बस याद हो गए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद हो गए तो इनकी हेल्प से देखो हम पहले तो क्या कर सकते हैं, ये क्या आया, साइन 30 प्लस 75 45 कितना होता है, साइन 75 डिग्री होता है। तो हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अपने को साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है। तो ये तो कितना बना, 1/2√2 प्लस √3/2√2, और एलसीएम तो 2√2 ही आ जाएगा। तो वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, √3 + 1/2√2। ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू होता है, ये अपने याद भी रख सकते हो। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही आपको बताया जा रहा है, आपके आगे काम नहीं आएगी। ठीक है, नॉन मेडिकल में बच्चों के काम आती है, मेडिकल में कभी काम नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर किसी ने बोला साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर मैं तो साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखूंगा, तो ऐसे भी लिख लो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर थोड़ी है। घटाने पे तो 15 डिग्री आ रहा है ना, तो इससे निकालोगे तो भी सेम वैल्यू आएगा, इससे निकालोगे तो भी सेम वैल्यू आएगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, अलग कलर से यूज़ करते हैं इस बार। फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अच्छा, बी की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री, ये लो वैल्यूज डाल देते हैं। ये आएगा 1/√2 और ये आएगा √3/2, तो ये आएगा √3/2√2 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे ये 1/√2 और ये 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2√2।
वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 - 1 अपॉन 2√2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से निकालोगे तब भी सेम ही आएगा। जैसे ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन 60 कॉस 45। अच्छा माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, माइनस कॉस 60 कितना होता है, 1/2, साइन 45 1/2, तो ये भी देखो √3 - 1 अपॉन 2√2 ही आ गया, सेम ही वैल्यू आ गया। तो आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, बस फॉर्मूला सही लगाना है। a - b लिखा है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर कॉस के अंदर लिखा है, ठीक है, मान लिया अपने को किसी ने बोला होता कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो अपने लिखते कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो मैं लिखता कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, इस तरीके से। ठीक है, आगे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है, और इसका एक वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको मेथड समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया किस तरीके से लगाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। देखो पहला और तीसरा याद हो गया तो सारे याद हो गए। ठीक है, चारों याद हो गए। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से आगे के फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। तो क्या बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, साइन ए कॉस बी पहले आएगा, कॉस ए साइन बी बाद में आएगा। अच्छा, कॉस ए कॉस बी पहले आएगा, साइन ए साइन बी बाद में आएगा। ये कब होगा, ये साइन वाले फॉर्मूला में होगा, और ये कब होगा, ये कॉस वाले फॉर्मूला में होगा। ठीक है, कॉस वाले में माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, साइन वाले में प्लस की जगह प्लस और माइनस वाले में माइनस, बस ये वाली बात है। ठीक है, तो ये तो याद भी हो गया हमें, तो इसको अप्लाई भी करना सीख लेते हैं यहाँ पे। तो अपने को साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो देख लेते हैं, मान लिया आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू एक तो साइन अल्फा की दे रखी है और कॉस बीटा की दे रखी है, इन दोनों की वैल्यू तो अपने को पता है। ठीक है, लेकिन ना तो हमें कॉस अल्फा की वैल्यू पता है, ना हमें साइन बीटा की वैल्यू पता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, ट्राइंगल मेथड। तो ट्राइंगल मेथड में अगर आपको साइन अल्फा पता है तो कॉस अल्फा भी पता है। तो साइन अल्फा का वैल्यू फटाफट से यहाँ लिखा 15, ये 17। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, साइन में परपेंडिकुलर होता है तो ये सामने वाली होगी। अच्छा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, तो ये 8 आ जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस की हेल्प से ये निकाल ली। तो अब कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 8/17, ये लो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास, ये भी आ गया। अब क्या बचा, साइन बीटा, कोई बात नहीं, कॉस बीटा पता है। एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, एक और ट्राइंगल बन गया। मान लिया ये बीटा है, कॉस अल्फा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है, और 12, 13 और 5 का पेयर होता है, तो ये पक्का 5 आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है पहले से। तो यहाँ से साइन बीटा अब लिख दिया। साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, साइन बीटा भी आ गया। तो मैंने बोला था कि फिजिक्स में अगर इस तरह के सवाल आए तो चिंता नहीं करनी। ठीक है, अगर यही वाले सवाल मैथमेटिक्स में आ गए तो फिर अपने को क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा, तो जनरली वहाँ तो क्वाड्रेंट दिए रहते हैं। तो फिजिक्स में आया तो अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है, तो फिजिक्स में तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू डालो। साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 15/17 डाल दिया, कॉस बीटा का वैल्यू 12/13 आ गया, प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू 8/17, साइन बीटा का वैल्यू 5/13। एलसीएम तो दिख रहा है यही आएगा, 17 × 13, ऊपर क्या बचेगा 12 × 15 180 होता है, प्लस 8 × 5 40 होता है। तो ये कितना बना 220/17 × 13, 17 × 13 होता है कितना होगा 17 × 13 221, ये आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये किसका वैल्यू आ गया,
साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अब कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। अलग कलर से कर देता हूँ यहाँ पे। मान लिया आपको पूछा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस वाले में प्लस होता है साइन अल्फा साइन बीटा, वही वाला फॉर्मूला है। ए का काम यहाँ अल्फा कर रहा है, बी का काम यहाँ बीटा कर रहा है, तो कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो लगा दिया हमने। अच्छा, अब वैल्यू डालनी है तो ऊपर वाले क्वेश्चन से उठा के डाल दो, वैल्यू तो सेम ही है। कॉस अल्फा की 8/17, कॉस बीटा की 12/13 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू 5/13। एलसीएम लो, एलसीएम तो वही आएगा 17 इंटू 13, 12 इंटू 8 कितना होता है 96, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 15 इंटू 5 75, तो दोनों को जोड़ा, नीचे तो 221 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 75 जोड़ा 96 में तो 171 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला रटा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अप्लाई करना तो आगे भी सीख सकते हो, रटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाली बात भूल गए तो कैसे लगता है फॉर्मूला, वो कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला में आता क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा होगा, ये रटा होना चाहिए। अगर किसी ने बोला कॉस अल्फा माइनस बीटा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होगा, ये वाली बात रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए, तो इसीलिए ये वाली बात बताई जा रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में देखते ही क्या आ रहा होगा, कॉस 45 माइनस ए लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ फॉर्मूला लगा दो, है ना। देखते ही लग रहा होगा कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी लगा दो, फिर यहाँ पे भी लगा दो साइन ए माइनस बी, यहाँ पे भी लगा दो साइन ए माइनस बी। तो अगर ऐसा करेंगे 4-4 बार फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी सॉल्व करते करते। तो ये क्वेश्चन पक्का ऐसे तो नहीं होगा, फिर इतना लंबा इतना लेंथी कैलकुलेशन तो नहीं आया होगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ एक बार और ध्यान से देखो ज़रा इसको, एक बार और अगर ध्यान से देखा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो अगर मैं इस वाले एंगल को पूरे को ए की तरह ट्रीट करूं, इस वाले एंगल को बी की तरह ट्रीट करूं, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो अब सोचो, आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कौन से फॉर्मूला में आता है, कोस ए प्लस बी के फॉर्मूला में आता है। तो अपने पास बेसिकली यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बनना चाहिए। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 45 माइनस ए, तो कॉस ए प्लस बी का काम कौन कर रहा है 45 माइनस बी, ठीक है। तो ये बनना चाहिए बेसिकली इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो एक बार आप चाहो तो खाली LHS भी चला सकते हो या दोनों को पैरेलल भी चला सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, 45 प्लस 45 मिलके होगा 90 डिग्री, तो ये बन गया कॉस 90 डिग्री, और ए और बी में से माइनस आ गया कॉमन, माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब a प्लस बी को पूरे को थीटा की तरह ट्रीट करो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा का काम कर रहा है ना। तो और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा का काम a प्लस बी कर रहा है, तो बराबर साइन ए प्लस बी, क्योंकि ये तो ऊपर से RHS में चला ही आ रहा था। सो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला नंबर 5, 6, 7, 8, अच्छा इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखना यहाँ पे ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उन दोनों के बीच में सम है, उन दोनों को जोड़ रखा है, और RHS में क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इस फॉर्मूला से सम को प्रोडक्ट में बदल सकते हैं और प्रोडक्ट को सम में बदल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़्यादातर कब यूज़ होगा, ज़्यादातर ये उल्टी डायरेक्शन में यूज़ होगा। उल्टी डायरेक्शन मतलब जब अपने को ये दिया होगा और इसको अपने को सम में बदलना होगा, तब ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है,
कि राइट टू लेफ्ट यूज़ करेंगे, यानी सम को प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट को सम में बदलने के लिए यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला को। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, आपने फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 और 2 भी पढ़ा था। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, फॉर्मूला नंबर 1 और 2 को यदि मैं ऐड कर दूं, तो आप सोचो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म RHS में कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों सेम है तो मिलके 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। देखो यही तो लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। बना कि नहीं बना, है ना। तो ये फॉर्मूला नंबर 5 कैसे आया, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 को ऐड करके। तो ये कहाँ से आया, 1 प्लस 2 से आया पहला तो। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये कहाँ से आया, 1 प्लस 2 से आया। ठीक है, अच्छा अब सोचो सेकंड नंबर फॉर्मूला कहाँ से आया होगा। सेकंड नंबर फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए साइन भी लिखा हुआ है, और कॉस ए साइन भी कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो अगर मुझे इसको बचाना है तो आप सोचो कि अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 में से 2 को घटा दूं, यानी मैं क्या करूं, 1 माइनस 2 कर दूं। तो 1 माइनस 2 कर दूं तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, और दिस माइनस दिस ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही तो लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 कॉस ए साइन बी, है ना। तो फॉर्मूला नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे सेकंड वाला आया, और ऐड करने पे फर्स्ट वाला है ऊपर, यानी 5th और 6th वाले। ठीक है, और ये 7th वाला कैसे आया, 3rd एंड 4th को जोड़ने पे आया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये 3 + 4 से आ गया। अच्छा, और 8th वाला कैसे आया, ये 8th वाला आया है 4th माइनस सेकंड करने से। आप देखो a माइनस बी पहले है, आप सोचो अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ही साइन ए साइन भी बचेगा, और मुझे साइन ए साइन भी बचाना है प्लस का, तो ये वाला टर्म का साइन चेंज होना चाहिए। इसका मतलब मुझे 4th में से 3rd को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये दिस माइनस दिस करूंगा तो ये पॉजिटिव 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस माइनस दिस, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, प्लस वाला टर्म बाद में होता है, माइनस वाला पहले होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है 8th वाले फॉर्मूला में। तो राइट हैंड साइड पे 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें अगर हमें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो अपने को जब भी सॉल्व करना है तो अपने को एक तो यहाँ पे स्टार मार लेते हैं कि अपने को ये याद रखना है कि इसमें कॉस ए माइनस बी पहले आता है, यानी 4th माइनस 3rd करना है, ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात, ज़्यादातर ये फॉर्मूला कैसे आएगा कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे 2 साइन ए साइन बी दिख गया तो बोलेगा उसको कन्वर्ट करो, तो 2 साइन ए साइन बी को कन्वर्ट करना, तो आप क्या सोचोगे, ओरिजिनल फॉर्मूला में साइन ए साइन बी कहाँ आता था। तो ओरिजिनल फॉर्मूला यानी फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 सोचे, इन चारों फॉर्मूला को याद किया हमने, इसमें कहाँ पे आता था। ठीक है, इन चारों फॉर्मूला में कहाँ पे आता था। तो फिर हमने क्या बोला कि फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4 में आता था, और 3 में तो पहले माइनस होता था, 4 में प्लस होता था। ये वाली बात हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलेगी। फिर हमने बोला कि अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊं तो सीधा सीधा आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, 4 - 3, तो इसमें से ये घटा दो, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये देखो कन्वर्जन हो गया। ठीक है, फिर मान लिया किसी ने बोला मेरे पास 2 कॉस ए साइन बी है। ठीक है, तो 2 कॉस ए साइन बी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि 2 कॉस ए साइन बी पहले दूसरे तीसरे चौथे फॉर्मूला में कहाँ आता है, कॉस ए साइन बी आता है सेकंड वाले पार्ट में, पहले 2 फॉर्मूला के। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये दोनों तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों को जोड़ना है तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करूंगा तभी ये वाला पार्ट कटेगा और ये 2 टाइम्स होगा। तो फर्स्ट माइनस सेकंड यानी मेरा इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस ये वाला साइन ए माइनस बी। तो देखो यही लिखा होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 5 कहाँ से आया है, 1 + 2 से आया है। फॉर्मूला नंबर 6 कहाँ से आया है, 1 - 2 करने से आया है। फॉर्मूला नंबर 7 कहाँ से आया है, 3 + 4 से आया है। फॉर्मूला नंबर
8 कहाँ से आया है, 4 माइनस 3 से आया है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे किसी ने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है इनको, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दे रखा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला 5, 6, 7, 8 में से कोई एक लगे। तो अपने को दिया क्या हुआ है, 2 sin a cos b। तो फिर से अगर 2 sin a cos b दिया हुआ है तो sin a cos b आता कहाँ है, पहले दो फॉर्मूला में फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना। sin a प्लस बी में कहाँ आता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin a cos b पहले दो फॉर्मूला में फर्स्ट वाले पार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस cos a sin b, और sin a माइनस बी में कहाँ पे आता है, sin a cos b माइनस cos a sin b यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मुझे इसका 2 टाइम्स चाहिए, तो मुझे पहले दो को जोड़ना चाहिए, ये अपने आप कट जाएगा। पहले दो को जोड़ना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, इस वाले फॉर्मूला से जो वैल्यू आना चाहिए वो sin a प्लस बी। तो a का काम यहाँ 3 थीटा कर रहा है, तो a प्लस b का काम यहाँ थीटा कर रहा है, b प्लस sin a माइनस बी, a माइनस बी, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा, इस तरीके से। तो यही सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया ए पार्ट का। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से बी पार्ट कर लेते हैं, 2 sin a sin b। अच्छा, sin a sin b का होता है थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला के एंड में, सेकंड वाला पार्ट है ना। तो sin a sin b लाना है, तो मैंने बोला था क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 करना पड़ेगा, और 4 माइनस 3 मतलब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो a माइनस बी, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 5 थीटा, b का काम कौन कर रहा है 7 थीटा। तो ये बन जाएगा cos 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा। तो कितना बचेगा, cos माइनस 2 थीटा माइनस cos 12 थीटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छा ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, cos माइनस 2 थीटा cos थीटा ही होता है ना। तो cos 2 थीटा ही होता है, मतलब cos माइनस को खा जाता है। ये वाली बात याद रखना। मैंने क्या बोला, नोट कर लेते हैं ये वाली बात। अगर cos के अंदर माइनस आ गया, cos माइनस थीटा आ गया, तो वो cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अगर sin के अंदर माइनस आ गया तो sin माइनस को बाहर भेज देता है। ठीक है, tan के अंदर माइनस आ गया तो tan भी माइनस को बाहर भेज देता है, लेकिन जो cos है वो माइनस को खा जाता है। तो इसीलिए इनके रेसिप्रोकल भी सेम ही होते हैं बेटा, सीकेंड भी माइनस को खा जाएगा और cosec और cot बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे cos ने माइनस को खा लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, sin a sin b लिखा हुआ है। तो 2 sin a sin b क्या होगा, फोर्थ माइनस थर्ड। तो फोर्थ माइनस थर्ड मतलब cos a माइनस बी माइनस cos a माइनस बी है ना, माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी a माइनस बी यानी 54 माइनस 66 डिग्री प्लस cos a प्लस बी यानी 54 प्लस 66 डिग्री। ठीक है, तो सी पार्ट का आंसर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, cos a माइनस बी a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी a प्लस बी, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया सीधा सीधा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, बिल्कुल वहीं से आए हैं, पीछे वाले फॉर्मूला से। ठीक है, पीछे वाला फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूले थे 5, 6, 7, 8। अब इन्हीं की हेल्प से ये आ गया। इसमें मैंने क्या किया, ये जो a प्लस बी है, इस a प्लस बी का नाम मैंने रख दिया c, और ये जो a माइनस बी है, इस a माइनस बी का नाम मैंने रख दिया d। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन c प्लस साइन d बन गया। ये वाला फॉर्मूला नंबर 5 क्या बन गया, LHS में साइन c प्लस साइन d बन गया। मैंने क्या किया, बस नोटेशन चेंज कर दिया, जहाँ पे a प्लस बी लिखा है उसकी जगह पे मैंने c लिख दिया, और जहाँ पे a माइनस बी लिखा है उसकी जगह पे मैंने d लिख दिया। तो अब अगर मैंने LHS में COD यूज़ किया है तो मुझे RHS में आंसर भी COD की टर्म्स में भी मिलना चाहिए। तो अब ये जो A है और ये जो B है, इनका वैल्यू भी हम COD की टर्म्स में निकाल लेते हैं। वो कैसे,
इन दोनों की हेल्प से। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा 2a बराबर सी प्लस डी। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया सी प्लस डी बाई 2। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2b बराबर सी माइनस डी। तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया सी माइनस डी अपॉन 2। तो a का वैल्यू सी माइनस डी सी प्लस डी बाई 2 और b का वैल्यू आ गया सी माइनस डी बाई 2। तो ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो आपको क्या मिला, ये मिला। सिमिलरली b का वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ डालूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा सी माइनस डी बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला नंबर 9 एंड फॉर्मूला नंबर 5 दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिमिलरली 10 और 6 सेम ही है, 11 और 7 सेम ही है, 12 एंड 8 सेम ही है, बस नोटेशन बदले है ना। जहाँ a प्लस बी लिखा है उसकी जगह c लिख दिया, जहाँ a माइनस बी लिखा है उसकी जगह d लिख दिया, जहाँ पे a लिखा है उसकी जगह c प्लस डी बाई 2 डाल दिया, जहाँ पे b लिखा है उसकी जगह पे c माइनस डी बाई 2 याद डाल दिया, है ना। तो अभी तक ओवरऑल हमने याद क्या क्या किया, हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूला याद किए, कौन से, साइन a प्लस बी का और कॉस a प्लस बी का। ठीक है, ये कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर मुझे साइन ए माइनस बी का चाहिए होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कर दूंगा। अच्छा, और कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर मुझे कॉस ए माइनस बी का चाहिए होगा तो मैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गए। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को, पहले दो को, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को जोड़ दिया तो मुझे 2 साइन ए कॉस बी मिल गया। और अगर मैंने दोनों को घटा दिया तो मुझे 2 कॉस ए साइन बी मिल गया। अगर मैंने थर्ड एंड फोर्थ को जोड़ दिया तो मुझे 2 कॉस ए कॉस बी मिल गया। अगर मैंने फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे 2 साइन ए साइन बी मिल गया। फिर मैंने इन्हीं फॉर्मूला में क्या किया, वैल्यू उल्टा करके रख दिया, है ना। a प्लस बी की जगह c रख दिया, a माइनस बी की जगह d कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया। तो a की जगह पे अपने आप c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, b जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे c माइनस डी आ जाएगा, हर जगह पे। ये देखो, ये सारे जितने भी रिप्लेसमेंट है, a की जगह पे c प्लस डी और b की जगह c माइनस डी बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, थोड़ी सफाई कर देते हैं। ठीक है, झाड़ू मार देते हैं यहाँ पे, ये लो झाड़ू मार दी, सब सफाया कर दिया। ठीक है, तो बस ये काम की चीज़ें, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये याद रखो आप। a प्लस बी की जगह c डालना है, a माइनस बी की जगह पे d डालना है। तो इन्हीं की हेल्प से इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो ये कहाँ से आया, 1 प्लस 2 से आ गया। ठीक है, और ये कैसे आया, ये 1 माइनस 2 से आ गया। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज। तो हमने क्या बोला, 2 याद किए, 12 फॉर्मूला याद हो गए 2 फॉर्मूला से। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करना सीख सकते हैं अपने। कैसे अप्लाई करना है, जैसे किसी ने बोला, देखना बेटा कैसे अप्लाई करना है। किसी ने बोला साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसा सोचूंगा कि मुझे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दिया हुआ, तो मेरा वैल्यू क्या आना चाहिए। अगर मैं पहले 2 फॉर्मूला को जोड़ता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 2 कॉस ए साइन बी आता है या 2 साइन ए कॉस बी आता है। मेरे पास 2 साइन ए कॉस बी आता है, तो 2 साइन ए कॉस बी ऐसा लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला पहले 2 को जोड़ना है, तो पहले 2 को जोड़ने पे तो 2 साइन ए कॉस बी आएगा। अच्छा, अब जहाँ a आना था उसकी जगह पे मैं क्या डालूंगा, c प्लस डी बाई 2। तो c का काम ये है, d का काम ये करेगा, तो आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। और b की जगह पे क्या आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2, क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना बचा, 4 थीटा बाई 2 यानी साइन 2 थीटा बचेगा। एक ही कितना बचेगा, कॉस माइनस 2 थीटा अपॉन 2, तो माइनस थीटा बचेगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस माइनस को खा जाता है, तो साइन 2 थीटा ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया सम प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखो ये सम था, ये प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सम टू प्रोडक्ट। पीछे क्या बोला था, प्रोडक्ट टू सम। पहले उल्टा चल रहे थे, 2 साइन ए कॉस बी था, उसको कन्वर्ट कर रहे थे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो अब ये उसी का रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लिया पहला क्वेश्चन है साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। अच्छा, यहाँ पे 7 थीटा सी का काम कर रहा है और 5 थीटा डी का काम कर रहा है, और अपने को पता है कि सी हमने ए प्लस बी को बोला था, डी हमने ए माइनस बी को बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और ये कैसे आता है, फर्स्ट माइनस सेकंड करने से आता है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सेकंड वाला टर्म बच जाएगा राइट हैंड साइड पे, यानी कि 2 cos ए साइन बी बच जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos ए नहीं लिखूंगा, साइन बी, ए की जगह पे क्या डालूंगा, सी प्लस डी बाई टू, क्योंकि मुझे पता है कि ए बराबर क्या होता है, सी प्लस डी बाई टू होता है, क्योंकि मुझे सी और डी की टर्म्स में आंसर लिखना है। तो सी मेरा 7 थीटा है, सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, फिर यह लिखूंगा सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, अगर मैं थर्ड और फोर्थ को जोड़ूंगा तो आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और थर्ड और फोर्थ को जोड़ने पे क्या बचेगा, 2 cos ए cos बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos ए cos बी, एक बार खाली ब्रैकेट लगा दिया। अब ए की जगह क्या डालूंगा, सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे सी प्लस डी बाई टू, तो यही वाला एंगल आ जाएगा 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई टू। सी माइनस डी क्या आ जाएगा, 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई टू। अब जो कटता है वो काट दो, ये कटा, ये कटा, 2 कटा, 2 कटा, ये कितना बचेगा, 7 माइनस 5, 2 थीटा अपॉन थीटा, यानी थीटा बचेगा। तो आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा, हेंस प्रूवन। ये प्रूव हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इस बार क्या लिखा हुआ है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऐसा लिखा हुआ है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था कॉस डी माइनस सी का। मैंने बोला था कॉस वाले में उल्टा होता है, डी माइनस सी होता है। तो आप सोचो कि कॉस वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्थ माइनस थर्ड कर रहे थे, तो कॉस डी माइनस सी यानी कि कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी घटा रहे हैं। तो ऐसा करने से अपने पास क्या बचता था, 2 sin ए sin बी बचता था। तो यहाँ पे ऊपर पक्का 2 sin ए sin बी आएगा, 2 sin ए sin बी। अच्छा, ए की जगह क्या डालना है, सी प्लस डी बाई टू, तो सी ये है, डी ये है, सी प्लस डी यानी 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन 2। फिर आएगा सी माइनस डी बाई टू, तो आएगा 4 थीटा माइनस 6 थीटा, 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी पहले दो को जोड़ रखा है, तो आएगा 2 sin ए cos बी। तो यहाँ देगा 2 sin ए cos बी, 2 sin ए cos बी। तो ए का काम क्या करेगा, सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा, 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2। ठीक है, फिर यहाँ पे ए का काम ये कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है, डी सी का काम 6 थीटा कर रहा है और डी का काम 4 थीटा कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस डी बाई, जो कटता है वो काट दो, ये कट गया, 2 भी कट गया, तो बचा कितना, ये बचा, ये कितना बचा, साइन माइनस का थीटा बचा, और नीचे बचा कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर क्या बचा, माइनस का tan थीटा विच इज RHS, हेंस प्रूवन। इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया। मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला यूज़ करने आ गए, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है पहले 2 फॉर्मूला उनको याद करो, उनको याद रखो। पहले 4 फॉर्मूला में से फर्स्ट एंड थर्ड वाला याद रखो, उनकी हेल्प से सारे बना सकते हैं हम। ठीक है, जो तरीका बताया उसी तरीके को फॉलो करो, और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, हालांकि फिजिक्स में इन क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, फिजिक्स में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये मैथमेटिक्स में से उठा के लाया हूँ मैं सवाल। लेकिन मैं ये सवाल आपसे क्यों करा रहा हूँ, बार बार आगे चल के बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर ये फॉर्मूला याद नहीं होते, ये फॉर्मूला मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, बार बार भूल जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद नहीं होते। मेडिकल के बच्चों की ये सबसे बड़ी समस्या रहती है।
तो नॉन मेडिकल के बच्चों को याद रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, वहाँ पे इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे। मतलब हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि याद हो गए हैं एक बार के लिए, पर मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि हफ्ते बाद अगर मैं दोबारा से बात करूँगा तो आप भूल चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये प्रैक्टिस कर लिए तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे और फिर वो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको हमेशा याद रहेंगे वो। ठीक है, तो एक बार ये चार ऊपर वाले चार टाइप 1, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस। उसके बाद ये टाइप 2 है, ये दूसरे फॉर्मूला पे हैं। ठीक है, और भी हैं आगे, ये सारे क्वेश्चंस आप नोट करें। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए डाले हैं कि आप इनफ प्रैक्टिस कर लो और फॉर्मूला आपकी टिप्स पे याद हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन नोट करके प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं। जो बच्चा नहीं करेगा उसको फॉर्मूला याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं तो मेरे को नहीं करना ही करना है। ये थर्ड टाइप पे है जो फॉर्मूला नंबर आखिरी में पढ़े हमने, कौन से पढ़े, 9, 10, 11, 12, जो आखिरी के चार फॉर्मूला पढ़े उनके ऊपर टाइप 3। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे जितने मैंने तीनों टाइप लिखे हैं इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है? पहले तो मल्टीपल का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे ए लिखा हुआ है तो ए के मल्टीपल्स हो गए 2a, 3a, 4a, 5a, ये सारे ए के मल्टीपल्स हैं। और कोई बोले ए के सब मल्टीपल क्या है तो मेरा आंसर होगा a/2, a/3, a/4, a/5, ये सारे ए के सब मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो उन्हीं एंगल्स की बात करेंगे, जैसे sin 2a, sin 3a इनकी बात कर ली। अच्छा, sin a/2, sin a/3, cos a/2 इनकी बात कर ली। तो मल्टीपल सब मल्टीपल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, 2a, 3a, a/2, a/3 यहाँ तक ही रहेंगे अपने। ठीक है, तो जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, ये कैसे आया? वहीं से आया, फॉर्मूला नंबर 1 याद करो, sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। उसी में हमने क्या किया, b की जगह पे a डाल दिया। तो अगर b की जगह पे a डाला तो मेरे पास यहाँ पे भी b की जगह a डाल देंगे, यहाँ पे भी b की जगह a डाल देंगे। ठीक है, तो हर जगह b की जगह a डाल दिया तो मेरे पास क्या बना, sin a प्लस बी यानी sin 2a बन गया। ये देखो, और ये क्या बन गया, sin a cos a प्लस cos a sin a, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 sin a cos a। ठीक है, तो यही फॉर्मूला नंबर 1 लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, फिर फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, cos 2a। तो cos 2a कैसे आएगा, cos a प्लस बी वाले फॉर्मूला में b की जगह पे a डाल दो। तो यहाँ पे भी b की जगह a डाल दिया, यहाँ पे भी b की जगह a डाल दिया, तो मेरे पास क्या बना, cos a प्लस a cos 2a, इधर बना cos a यानी cos स्क्वायर a, sin a यानी sin स्क्वायर a, तो बना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इनकी हेल्प से फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3 की हेल्प से ही हमने ये वाले फॉर्मूला भी डिराइव कर लिए। तो मैंने बार बार ये बोला था फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3 बहुत काम आने वाले हैं, उन्हीं की हेल्प से डेरिवेशन होगा। अच्छा, फिर ये वाला फॉर्म कैसे आया, इसमें मैंने क्या किया, ये जो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आया था, इस cos स्क्वायर a की जगह पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर a डाल दिया। तो मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a मिल के आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अगर मैंने इस साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a डाल दिया तो मेरे पास बन जाएगा एक माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो ये मिलके पूरा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से निकाला गया ये। तो अपने को 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 फॉर्मूला होते हैं, cos 2a के sin 2a का एक ही फॉर्मूला होता है, तो अपने को ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, अगर मुझे साइन और कॉस दोनों की टर्म्स में चाहिए तो ये यूज़ करूँगा, साइन की टर्म्स में चाहिए तो ये यूज़ करूँगा, कॉस की टर्म्स में ही करूँगा तो ये वाला यूज़ करूँगा। तो इसमें हुआ क्या, ये डबल एंगल से उसके आधे एंगल में चला गया, यानी कि अगर मुझे cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो मैं cos 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से। और अगर मुझे cos थीटा का वैल्यू पता है तो मैं cos θ/2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कहाँ से, यहाँ से थीटा डाल दिया, मेरा मतलब क्या हुआ कि a की जगह अगर थीटा लिखा हुआ है तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, थर्ड वाला फॉर्म यूज़ कर लिया मैंने।
बेसिकली यहाँ पे 2 लिखा होना ज़रूरी नहीं है, मैंने थीटा को ही 2a की तरह ट्रीट कर लिया, तो a की तरह कौन ट्रीट होगा फिर, θ/2 ट्रीट होगा। तो मैंने a की जगह पे θ/2 डाल दिया अगर मैंने थीटा को 2a की तरह ट्रीट किया। ठीक है, अगर मेरे पास जैसे cos 7 डिग्री लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसको 2a की तरह ट्रीट करना है तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 7/2 डिग्री -1। तो मैंने इसको आधा कर दिया। बस बेसिकली मुझे जो भी यहाँ थीटा लिखा होगा उसको आधा करना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखा ही हो, 2 होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ये वाली फॉर्म कैसे आई, cos स्क्वायर a बराबर 1 + cos 2a। अब ये आई यहाँ से, इसका जो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है मेरे पास ये वाला बराबर 2 cos स्क्वायर a -1, तो यहाँ से 1 को इधर भेज दिया तो मेरे पास बचा 1 + cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, अब इस 2 को नीचे भेज दिया तो बचेगा cos स्क्वायर a बराबर 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया ये वाला फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये सेकंड वाले को पकड़ के चलता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे पकड़ा इसको, cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इस cos 2a को इधर भेज दिया, तो मेरे पास बचा 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos 2a। अब इस 2 को नीचे भेज दो तो बचेगा sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos 2a अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से। तो मैथ्स में बहुत यूज़फुल होता है ये फॉर्मूला, फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज़ होता है, इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और भी कई जगह पे यूज़ होगा, तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, cos स्क्वायर a का डायरेक्ट फॉर्मूला, sin स्क्वायर a का डायरेक्ट फॉर्मूला cos 2a की टर्म्स में। ठीक है, डबल एंगल की टर्म्स में। ठीक है, यानी कि अगर आपको मतलब जैसे किसी ने बोला cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, मुझे cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 + cos 30 डिग्री अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, है ना। ये a का काम 15 डिग्री कर रहा है तो 2a का काम 30 डिग्री करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + cos 30 कितना होता है, cos 30 यानी कि √3/2 अपॉन 2। फिर एलसीएम लिया तो आएगा 2 + √3 अपॉन 4। ये आया cos स्क्वायर 15 डिग्री का वैल्यू। तो अगर मुझे cos 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लूँगा, 2 + √3 अपॉन 4। इस तरीके से तो निकाला जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई है इस तरीके से। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डेरिवेशन याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर डेरिवेशन समझ गए हो तो याद अपने आप ही हो जाएगा। मेरे को बेसिकली ये सारे फॉर्म याद रखने हैं और ये वाला फॉर्म याद रखना है। ठीक है, साइन वाले में माइनस होता है, कॉस वाले में प्लस होता है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। 1 + cos 2/2, 1 - cos 2/2। और इधर क्या होता है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a, और यहाँ होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है, इनका रट्टा मार लो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं याद करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a व्हेन cos a गिवन है। 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, तो पहले केस में निकाल लेते हैं। मान लिया अपने को बोला है कि cos a का वैल्यू गिवन है और sin 2a का निकालना है। तो sin 2a का फॉर्मूला में कौन कौन आता है, sin 2a के फॉर्मूला में आता है 2 sin a cos a, फॉर्मूला रटा हुआ अपने को। तो 2 sin a cos a पता है, sin a नहीं पता, तो फटाफट ट्राइंगल बताओ और निकाल लो। ट्राइंगल बना लिया, ये वाला एंगल a मान लिया, तो cos में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये पक्का 4 आएगा, तो sin कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू डाल दिया, 2 × sin a का 4/5, cos a का 3/5 गिवन है, तो कितना आ जाएगा, 12 × 2 24, 24/25। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, sin a का वैल्यू दिया हुआ है, फिर से फॉर्मूला तो वही है, sin 2a का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, इसमें तो 2 sin a cos a ही आएगा। ठीक है, इस बार अपने को sin a का वैल्यू पता है, वो तो आ गया 2 × 12/13। और cos a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से बेटा वही राइट एंगल बनाया, इस वाले एंगल को a बोला, सामने वाला परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, तो ये पक्का 5 आएगा। तो cos a कितना आ जाएगा, 5/13। तो कितना बचेगा,
10 120 अपॉन 169, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट कर सकते हैं, सी पार्ट। इस बार tan ए दे रखा है तो साइन और कॉस दोनों निकालने हैं, तो कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो थर्ड केस में भी फटाफट से। राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये वाला एंगल ए हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो ये पक्का 17 आएगा। ये मुझे याद है 15, 8 और 17 का भी एक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, ठीक है। जिस तरीके से 5, 12 और 13 का होता है, 3, 4 और 5 का होता है, 6, 8 और 10 का होता है, उसी तरह से 15, 8 और 17 का भी होता है, ठीक है। तो 8 और 15 ये दिया हो तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा वाला होता है, तो यहाँ 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोई पूछे साइन कितना आ जाएगा, तो साइन का वैल्यू हो जाएगा 8/17। कोई बोले कॉस ए कितना आ जाएगा, 15/17। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यानी 2 इंटू साइन ए कितना है 8/17, कॉस ए कितना है यहाँ पे 15/17, ठीक है। ये आ जाएगा 240, ठीक है। कैसे निकाला, ये 30 होगा, 8 3 जा 24, एक जीरो लग गया, 17 का स्क्वायर होता है 289, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मल्टीपल वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना आ गया, मल्टीपल सब मल्टीपल वाला भी, ठीक है, सेम ही होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। अगले सवाल में क्या पूछा है, cos 2a निकालना है इस बार, और cos a गिवन है। तो cos a गिवन है तो cos 2a का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बस वैल्यू डाल दो सीधा सीधा। cos a का वैल्यू डाला 15/17 का स्क्वायर माइनस 1, तो बचेगा 2 इंटू 225 अपॉन 289 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना बचेगा 450 माइनस 289 अपॉन 289, घटा दो कितना बचेगा, ये 11 हो गया, 11 और 150 161 अपॉन 289, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, ठीक है। बी पार्ट, इस बार साइन ए का वैल्यू दिया तो कोई बात नहीं, cos 2a बराबर एक फॉर्मूला ये भी तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 अच्छा 2 भी है सॉरी, 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 दूना 32 अपॉन 25, तो आंसर कितना आ गया माइनस कितना बचा माइनस 7/25। जी हाँ, नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, क्योंकि बेटा अगर ए का वैल्यू, अगर ए जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है तो 2a पक्का 90 से बड़ा तो हो ही सकता है ना, और अगर 2a 90 से बड़ा हो गया तो cos 2a का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है ना, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आया है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। इस बार बेटा tan a का वैल्यू पता है और आपसे पूछा क्या है cos 2a का वैल्यू पूछा है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बट वो फॉर्मूला अपने को यूज़ नहीं करना है। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये निकाल सकते हैं, बट मैथमेटिक्स वाले बच्चों को याद रखने की ज़रूरत है, फिजिक्स में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को याद हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, सीधा वैल्यू डालो, अगर याद नहीं है तो फिर क्या करो, कन्वेंशनल तरीका cos a और sin में से किसी एक का वैल्यू निकाल लो। कैसे, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसमें से अगर मैं cos a निकालूँ तो भी काम चल जाएगा। तो मैं cos a कैसे निकालूंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस वाले एंगल को थीटा बोला, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये 13 आ जाएगा, और cos a कितना आ जाएगा 12/13, उठा के वैल्यू डाल दो 12/13 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ वैल्यू डाल दिया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 144 यानी 288 अपॉन 169 माइनस 1, स्क्वायर याद होना चाहिए बेटा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा 288 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 169, घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये कितना बचा 9 और 19, तो ये हो गया 119, 119 अपॉन 169, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी कहानी याद हो गई है, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, ठीक है। तो उसके ऊपर आप ये खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ और प्रैक्टिस के लिए, जैसे प्रूव करना है अपने को LHS बराबर RHS। तो LHS में sin 2a लिखा है तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, लगा दिया,
नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 प्लस कॉस 2a। 1 प्लस कॉस 2a कौन सा फॉर्मूला होता है, मैंने आपको सिखाया था कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ये सिखाया था। तो अगर मुझे इतने पार्ट का फॉर्मूला चाहिए तो मैं इस 2 को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अगर किसी को इसमें फिर से कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, कॉस 2a का फॉर्मूला तो सबको याद ही है, कॉस की टर्म्स में वो कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इस 1 को इधर भेजोगे तो 1 प्लस कॉस 2a बन जाएगा, वहीं से आया ये। ठीक है, अच्छा अब देखना एक 2 से एक 2 गया, तो ये कॉस स्क्वायर a का मतलब कॉस a इंटू कॉस a, तो एक कॉस a से एक कॉस a कट गया, तो बचा कितना tan a, हैंस प्रूव्ड, यही तो लाना था। ठीक है, अच्छा फिर फोर्थ पार्ट में ऐसा ही है, ऊपर इस बार साइन 2a की जगह आ जाएगा 2 साइन a कॉस a, ये तो सेम ही आ गया। नीचे 1 माइनस है, तो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला मैंने बताया था साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, अगर नीचे 2 होता है तो इस 2 को भी इधर भेज दूंगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर a, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। 2 से 2 गया, एक साइन a से एक साइन a चला गया, तो बच्चा बराबर कॉस a अपॉन साइन a, यानी कि कोट a, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, खुद से इन क्वेश्चंस को पीछे फॉर्मूला देख के करें। ठीक है, ये दोनों तो डायरेक्ट लग जाएंगे, यहाँ पे टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और यहाँ तक पहुँचो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। ठीक है, उसके बाद अगला tan के फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे आया है, tan का जो फॉर्मूला है वो पता है कैसे आया, वो साइन a प्लस बी को वाला जो फॉर्मूला था उसको कॉस a माइनस बी वाले फॉर्मूला से डिवाइड, a प्लस बी वाले फॉर्मूला से डिवाइड करके आया है। ठीक है, तो डेरिवेशन पे मत जाओ, बस याद रखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और नीचे हमेशा उसका उल्टा साइन आएगा। ठीक है, उसका रिवर्स, अगर ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का क्या बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इस फॉर्मूला की हेल्प से ही हमने tan 2a का फॉर्मूला बना लिया। कैसे आया देखो, यहाँ पे tan a प्लस बी के फॉर्मूला में b की जगह पे मैंने a डाल दिया, तो बन गया tan a प्लस b यानी tan 2a, और ऊपर भी मैंने क्या किया, इस b की जगह पे यहाँ पे a डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली इस b की जगह पे नीचे भी a डाल दिया, तो ये बन गया tan a प्लस tan a यानी 2 tan a। ठीक है, 1 माइनस tan a यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, इन फॉर्मूला के ऊपर भी सवाल कर सकते हैं। जैसे किसी ने बोला tan π/4 प्लस थीटा। ठीक है, वैसे तो ये जो करा रहा हूँ ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, π/4, tan b का काम कौन कर रहा है, थीटा। ठीक है, और tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो बच गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन, ये भी 1 हो गया तो 1 माइनस tan थीटा बच गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद कराने के लिए मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसीलिए कराया। ठीक है, तो आप ये एक्स्ट्रा एडिशनल फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास ये लिखा होता tan π/4 माइनस थीटा, तो उसका वैल्यू आप करके देख लेना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा ही आएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो छोड़ भी सकते हो, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप आगे इनको भी याद कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि आगे जाके आपकी बहुत जगह पे कैलकुलेशन बचाने में हेल्प करेंगे ये फॉर्मूला। अगर याद कर लोगे तो बार बार सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा, अगर यहाँ याद नहीं करोगे तो वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी वहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब tan 2a का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे लगा सकते हैं।
ठीक है, जैसे किसी ने बोला tan 4 थीटा, tan 4 थीटा कितना हो जाएगा 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। बस इस 4 थीटा का आधा एंगल लगाना है। अगर किसी ने बोला tan थीटा कितना होगा थीटा बाई 2 की टर्म्स में, हमारा आंसर हो गया 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, जो भी एंगल यहाँ होगा उसका आधा एंगल यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थ्री ए के फॉर्मूला, यानी 3 थीटा लिख लो चाहे 3 ए लिख लो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला कैसे आए, ये फॉर्मूला बिल्कुल वही फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3 जो आपको सिखाए थे वहीं से आया। यहाँ b की जगह पे 2a डाल दिया और यहाँ पे भी b की जगह पे 2a डाल दिया, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2a डाल दो बस। फिर क्या करो, इस 2a की जगह पे और इस साइन 2a की जगह पे b कुछ डालना है। तो अपने देखते हैं पहले तो अपने पास आंसर आया किस टर्म्स में है। सारे आंसर में साइन ए और साइन ए आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे सारा आंसर साइन ए की टर्म्स में लाना है। तो इस cos 2a की जगह में साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इसका साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये होता है। अच्छा, और साइन 2a का तो एक ही फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉस ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे एक कॉस ये वाला है और साइन 2a के फॉर्मूला में आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, एक 2a जो आया था उसको साइड में लिख दिया। अब देखना ये जो कॉस ए है और ये जो कॉस ए है मिलकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो उस कॉस स्क्वायर ए को फिर से मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सब कुछ साइन की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी साइन की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना है, इन सब को रिमूव करके साइन साइन लाऊंगा, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं अपने आप यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, इसीलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ कि कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाले केस में किया हमने। सेकंड वाले केस में क्या किया हमने, b की जगह 2a डाला है यहाँ पे, और बस यहाँ पे सब कुछ इस बार कॉस में बदलना है, क्योंकि आंसर में RHS में सब कुछ कॉस में, तो एक कॉस यहाँ पे तो है ही है। इस cos 2a की जगह फॉर्मूला लगाएंगे इस बार 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि सब कुछ कॉस में बदलना है। ये साइन ए ऑलरेडी है, इस साइन 2a की जगह 2 साइन ए कॉस ए लगाएंगे, 2 साइन ए कॉस ए। फिर ये जो एक और साइन है ये मिलके इसका स्क्वायर कर देगा, फिर इसकी जगह पे भी क्या डाल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक कॉस ए बाहर पड़ा ये, तो ये सब मिलके कॉस की टर्म्स में आ गया, ये भी सारा कॉस की टर्म्स में आ गया, तो ये मिलके अपने आप ही इस फॉर्म में आ जाएंगे सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया ये फॉर्मूला कैसे आए हैं। तो बस यही वाली बात याद रखनी थी। अच्छा, तो अब इसमें दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी और देख लो। साइन वाले फॉर्मूला में सिर्फ साइन आ रहा है, कॉस वाले फॉर्मूला में सिर्फ कॉस आ रहा है, और यहाँ पे सिंगल एंगल आ रहा है। ठीक है, ए और LHS में 3a आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज़ नोटिस करी हमने। दूसरा, इसमें 3 के साथ सिंगल एंगल है, 4 के साथ क्यूब है। 3 के साथ सिंगल एंगल, 4 के साथ क्यूब है। और साइन वाले में 3 वाला टर्म पहले है, 3 साइन है, 4 साइन क्यूब है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, साइन 3 है, रट्टा मान लो 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस 3 है, 4 कॉस क्यूब है माइनस साइन क्यूब माइनस 3 कॉस है। ठीक है, तो इस तरीके से निकले हैं और याद करने का तरीका बताया। अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो, रट्टा मार के इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इनको तो हम छोड़ सकते हैं यहीं पे, एक आध जगह इंटीग्रेशन में काम आते हैं, ये नॉट वेरी यूजफुल। ठीक है, ऐसे ही बता दिया मैंने, कभी बाई चांस ही आ गया तो अगर ये भूल भी जाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। चलिए।